प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 का मैथ का सॉल्यूशन चैप्टर 3 का ज्यामितीय आकृति की समझ प्रश्नावली 3.2 का। चतुर्भुज क्या होता है? तो चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के प्रकार है, समलंब चतुर्भुज होता है, पतंग होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग होता है। तो पहला है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर हो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। पतंग क्या होता है? आसन भुजा के दोनों युग्म समान हो AD बराबर AB तथा BC बराबर BD। दो विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो सम्मुख कोण के दो युग्मों में से एक युग्म क्या हो? बराबर होता है। तीसरा दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है, आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। समांतर भुजा के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चौथा है समचतुर्भुज। तो सभी भुजाएं समान होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 5 नंबर है आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होता तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो आयत कहलाता है। विकर्ण की लंबाई समान होती है। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तो 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज ABCD में एंगल A बराबर 100 डिग्री तथा B बराबर 110 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण की माप क्या होगी? तो ये समलंब चतुर्भुज का चित्र दिया हुआ है। इसमें एंगल A 100 डिग्री और एंगल B 110 डिग्री है। तो इस दोनों का माप पूछा है। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर क्या है? CD है, जिसमें एंगल A प्लस एंगल D बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल A का मान 100 दिया हुआ था, 100 प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो एंगल D बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर 180 डिग्री तथा एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल B का मान कितना है? 100 डिग्री। 100 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 110 डिग्री। तो एंगल C बराबर 180 में से 110 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो आता है एंगल D बराबर 80 डिग्री और एंगल C बराबर 70 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगा? तो आसन भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:2 अर्थात AB अनुपात BC कितना है? 2:3। AB और BC ये 2 है और ये AB और BC ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो AB बटा BC बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। AB कितना दिया हुआ है? पहले आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो AB के 6 बटा BC आ जाएगा बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 6 दूना क्या आ जाएगा? 12 और BC से 3 में गुना करेंगे तो BC गुना 3। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 3 से 12 को काटेंगे 4 मरतबे कटेगा तो BC बराबर 4। इसका 6 है तो इसका कितना आया? 4। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर। इसका 6 है तो इसका क्या आ जाएगा? इसका भी 6 होगा। इसका 4 है तो इसका भी 4 आ जाएगा। इसका भी 4 आएगा। उसके बाद अतः BD बराबर 6 और तथा AD बराबर 4 है तथा परिमिति बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा को जोड़ेंगे तो 6 4 6 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोण का माप क्या होगी? तो एंगल A बराबर कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। एंगल A बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री। तो एंगल C बराबर 120 डिग्री। सम्मुख भुजा के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं तो एंगल A बराबर 20 है तो एंगल C बराबर भी कितना हो जाएगा? 120। और एंगल D बराबर 180 माइनस 120। तो एंगल D जो होगा 180 में से क्या करेंगे? 120 को घटा देंगे तो अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल B बराबर 60 डिग्री आ जाएगा सम्मुख कोण। एंगल B बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल C बराबर 120, एंगल D बराबर 60 और एंगल B बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर क्या होता है? √OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OB का मान इसमें कितना दिया हुआ है? OB का मान 6 दिया हुआ है और 6 यहाँ से यहाँ टोटल 6 है तो यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद
AC का मान 8 है तो यहाँ पर OC, ये O और C का मान कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का 8 है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो OB का मान कितना है, इसमें 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, फिर OC का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो AB बराबर √16 9 कितना आ जाएगा 25। तो AB बराबर 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का है, तो अतः सभी भुजाओं की लंबाई कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, एक आयत और चतुर्भुज में 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत और चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयत का विकर्ण समान होता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समान नहीं होता है। आयत का प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, समांतर चतुर्भुज का समकोण भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।